दोस्तों, क्या राम राज्य में किसी भक्त का मंदिर में प्रवेश करना निषेध है? किसी भक्त का मंदिर में प्रवेश करने पर उसकी रोक लगा दी जाएगी क्योंकि राम राज आ चुका है? ऐसा तो आज तक सुनने को मिला नहीं था दोस्तों। और ये जब मंदिर की परिकल्पना की जाती है तब भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि भाई मंदिर बनाया जाएगा या मंदिर बनेगा तो अंदर प्रवेश जो है निषेध होगा, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो ये तय करेंगे कि भाई कौन जाएगा मंदिर के अंदर और कौन नहीं जाएगा। दोस्तों, जो राहुल गांधी के साथ हुआ है या जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुआ है उसको राम राज्य बता रहे हैं कौन? हिमंत बिस्व शर्मा। आखिर मामला क्या है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा राम राज्य बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? कि भाई मंदिर में प्रवेश ना करना, दिस इज कॉल्ड राम राज्य। कैसे? ये उनके पास शायद ही जवाब हो दोस्तों। दरअसल रोहिणी जो पत्रकार हैं वो एक ट्वीट करती हैं, रोहिणी सिंह, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। और ये जो वीडियो है ये राहुल गांधी का वीडियो है। राहुल गांधी, मैंने इससे पहले आपको वो खबर बताई भी थी कि राहुल गांधी को कैसे मंदिर जाने से रोका गया, मंदिर जाने से उनको रोका गया, बैरिकेड लगा दिए गए, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जबकि राहुल गांधी का आरोप है कि जिस मंदिर जाने की वो कोशिश कर रहे थे उस मंदिर से उनको इनविटेशन मिला हुआ था। 11th को उन्हें मंदिर बुलाया गया था, हालांकि 11th को वो जा नहीं पाए थे, इसलिए अब वो यात्रा के दौरान मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन उनको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया। उनके जो काफिले हैं उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया। उनका काफिला वहीं रोड पर रोक दिया गया, सड़क पर रोक दिया गया दोस्तों। और ये कह दिया गया कि अगर मंदिर जाना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है। ये शायद दोस्तों ये जो दबंगई है और ये जो किसी पर फोर्सफुली किसी को अपना आदेश किसी पर थोपना, ये सब कुछ तो रावण राज्य में हुआ करता था। जब रावण का राज था ना उसके अपने देश में, तब वो अपने से बलशाली किसी को नहीं समझता था। अहंकार उसका इतना कि मतलब जो वो बोले वही हो। मंदिर या जो भी पूजा होगी, अनुष्ठान होगा, सब कुछ रावण की मर्जी से होगा। ये तो रावण राज्य कहलाएगा। आप इसको राम राज्य कैसे कह सकते हैं? राम राज्य का मतलब समझ रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि आप अयोध्या में आपने राम मंदिर बनवा दिया है, एक तरफ आपका ये कहना होता है। दूसरी तरफ आपका ये भी कहना होता है कि भाई पूरे देश भर में आज जो राम नाम की गूंज है ना वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वजह से है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप अपने ही कहे से कैसे मुकर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो है सबके लिए बना दिया गया है, दूसरी तरफ जिस मंदिर में जाने का प्रयास भक्तगण कर रहे हैं उन्हें आप अंदर नहीं जाने दे रहे और आप उसको रामराज बुला रहे हैं। दोस्तों, रोहिणी सिंह ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल, व्हाट इज हैपनिंग इन असम। ये उन्होंने पूछा कि भाई असम में हो क्या रहा है आखिर, कि आखिर किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री करने से कौन रोक सकता है? किसी को भी मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक सकता है? कैसे उनको रोका जा सकता है? इस पर हिमंत बिस्व शर्मा लिखते हैं कि राम राज्य, उन्होंने दो ही शब्द लिखे, राम राज्य। हालांकि राम का राज्य कभी ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। राम ने तो कभी राजा और रंग में भी भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया। राम ने तो कभी शबरी में भी अंतर नहीं किया, उसके भी झूठे बेर खा लिए थे, वो भी कहा जाता है। अब सोचिए कि इसको रामराज कहेंगे तो फिर ये असलियत में क्या कहलाएगा? इसको रामराज किसी तरीके से कहा जा सकता है? और ये बात हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आपको अगर वाकई में रामराज स्थापित करना था ना तो आप बिना किसी द्वेष के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, जिसको जो करना है उसको वो करने देते। आप अपने राज्य में अपनी नहीं चलाते। सबसे बड़ी चीज देखिए आप कि पहले जो कांग्रेस का काफिला होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो काफिला होता है दोस्तों, उस पर हमला कर दिया जाता है। आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई देंगे लोगों के हाथ में और वो लोग कांग्रेस के काफिले पर, खासकर राहुल गांधी की बस पर हमला करने के लिए आए थे, ऐसा कहा जा रहा था, तो फिर उसमें किसका हाथ बताया जाए?
वो जो तय रूट है उस पर आपने सुरक्षा छीन ली है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि भाई पुलिस की जो सुरक्षा है वो कांग्रेस से छीन ली गई और उसी के बाद से हमला जो है तेज हो गया। ऐसे में हुआ ये कि भाई हमला करने के लिए तमाम जितने कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए, और वो जो पहुंच जाते हैं तो राहुल गांधी नीचे उतरते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भाई मैं तो नीचे उतरा कि मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी परेशानी क्या है, लेकिन जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा वो सारे के सारे भाग गए। तो अभी फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है असम में, उसका रूट उन लोगों को कैसे पता चला। और दूसरी बात ये कि अगर आप ग्रजेस नहीं निकाल रहे हैं तो राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए आप राहुल गांधी को अंदर जाने नहीं देते, राहुल का कहना था कि भाई हमें नहीं जाने दे रहे हैं, हमारी पार्टी के कुछ सिटीजन जो है माफ कीजिएगा, कुछ जो कार्यकर्ता है या नेता है या सांसद हैं वो असम से भी आते हैं, तो कम से कम उनको तो जाने दिया जाए, हमें नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि आरोप लगाया जा सकता है कि हमें प्रथाओं के बारे में मालूम नहीं है। उनको तो मालूम है, उनको तो कम से कम अंदर जाने दिया जाए। अब देखिए आप दोस्तों कि ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें हिमंत बिस्वा शर्मा पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगता है, और उस आरोप को सिद्ध मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग हर तरीके से आरोप लगता है, लेकिन उसकी जांच तुरंत बंद हो जाती है जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। ये राम राज्य है शायद, कि सच को सामने आने ना देना। भ्रष्टाचार आपको बोला गया है, किस वजह से बोला गया है उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, बस पलटवार करने के लिए बहुत सारी चीजें। शायद इसी को वो रामराज कहते हैं, हो सकता है इसी को रामराज कहते हो। आखिर उनके मुताबिक रामराज की परिभाषा क्या है ये उनको क्लियर करना चाहिए दोस्तों। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मियां यात्रा कहते हैं, शायद हो सकता है यही उनके लिए राम राज्य है। एक समुदाय विशेष को लगातार टारगेट पर लेते हैं, हो सकता है यही उनके लिए राम राज्य है। लेकिन असल में राम राज्य की परिभाषा क्या ये हो सकती है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।